रात गुजर गई। सुबह अभी धुंधली थी जब मुहाफिजों ने जासूसों को जगाया और रवाना होने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद वो उसी तरतीब में चले जा रहे थे जिसमें एक रोज पहले थे। 3 ऊंट पहलू बपहलू, 2 मुहाफिज आगे और 2 ऊंटों के पीछे। वो एक बार फिर लड़कियों से लाताल्लुक हो गए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे शक होता कि ये लोग ओबाश या बदमाश हैं। सूरज उभरता आया, फिर ये काफिला टीलों के इलाके में दाखिल हो गया। मिट्टी और रेत की पहाड़ियां मुनहिनी सी दीवारों की तरह खड़ी थीं। उनमें गलियां सी थीं और उन पर पहाड़ियों का साया था। लड़कियां डरने लगीं। डर उनके चेहरों से जाहिर हो रहा था। उनकी निगाह में ये जगह जुर्म और कत्ल वगैरह के लिए मौजू थी, मगर मुहाफिज उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। एक लड़की ने आलिम से कहा, इनसे कहो कि हमारे साथ बातें करें। इनकी खामोशी और लाताल्लुकी मुझे डरा रही है। इन्हें कहो कि हमें मारना चाहते हैं तो फौरन मार दें, मैं मौत का इंतजार नहीं कर सकती। आलिम खामोश रहा। वो लड़कियों की कोई मदद नहीं कर सकता था। वो तीनों उन मुहाफिजों के रहमो करम पर थे। सूरज सर पर आ गया तो वो उन टीलों के अंदर ऐसी जगह रुक गए जहां रेत की सिलों वाले टीले थे और ऊपर जाकर आगे को झुके हुए। उनके साए में उन्होंने कयाम किया। खाने के दौरान आलिम ने मुहाफिजों से पूछा, तुम लोग हमारे साथ बातें क्यों नहीं करते? मुहाफिजों के कमांडर ने जवाब दिया, जो बातें हमारे फर्ज में शामिल नहीं वो हम नहीं किया करते। फिर कहा, अगर तुम लोग कोई खास बात करना चाहते हो तो हम सुनेंगे और जवाब देंगे। आलिम ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि हम कौन हैं? मुहाफिज ने कहा, तुम तीनों जासूस हो। ये लड़कियां बदकार हैं। ये उन आदमियों के इस्तेमाल के लिए हैं जिन्हें तुम लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो। अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लाह उसके नेक इरादों में बरकत दे, उसने तुम्हें मालूम नहीं क्यों बख्श दिया है। हमें हुक्म मिला है कि तुम्हें कला शोबक में छोड़ आएं। तुम अमानत हो, लेकिन तुमने ये बात मुझसे क्यों पूछी? आलिम ने कहा, तुम्हारे साथ बातें करने को जी चाह रहा था। इतना लंबा सफर इस लाताल्लुकी और बेगानगी से बड़ा कठिन हो रहा है। हमारे साथ बातें करते चलो। मुहाफिज ने कहा, हम सफर हैं, लेकिन हमारी मंजिलें जुदा हैं। 2 रोज के बाद हम जुदा हो जाएंगे। आलिम जासूस ने जैसे मुहाफिज का जवाब सुना ही ना हो। उसकी आंखें किसी दूर की चीज को देख रही थीं। वो सहरा से अच्छी तरह वाकिफ था, सहरा के खतरों से वाकिफ था। उसकी आंखें हैरत और गालिबन डर से फटती जा रही थीं। मुहाफिज ने उस तरफ देखा जिस तरफ आलिम देख रहा था। मुहाफिज की आंखें भी खुल गईं। कोई 200 गज दूर एक बुलंद जगह 2 ऊंट खड़े थे। उन पर 2 आदमी सवार थे जिनके चेहरों और सरों पर पगड़ियां लिपटी हुई थीं और ऊंटों की टांगें नजर नहीं आ रही थीं। वो बुलंदी के पीछे थीं। सवार खामोशी से खड़े मुहाफिजों और जासूसों के काफिले को देख रहे थे। उनका अंदाज बता रहा था कि वो कौन है। मुहाफिजों के कमांडर ने आलिम जासूस से पूछा, जानते हो ये कौन है? आलिम ने जवाब दिया, सहराई डाकू। मालूम नहीं कितने होंगे। मुहाफिज ने कहा, देखा जाएगा। उसने उठते हुए अपने एक साथी से कहा, मेरे साथ आओ। वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर डाकुओं की तरफ चले गए। उनके पास तलवारों के अलावा बर्छियां भी थीं। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर शुतर सवार बुलंदी के पीछे गायब हो गए। 2 मुहाफिज जो पीछे रह गए थे करीब के टीले पर चढ़ गए। आलिम ने लड़कियों से कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारा खदशा सही साबित हो रहा है। ये डाकू नहीं, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के भेजे हुए आदमी मालूम होते हैं, वरना ये मुहाफिज इतनी दलेरी से इनकी तरफ न जाते। अय्यूबी तुम दोनों को बहुत ज्यादा जलील कराना चाहता है। मेरे लिए तो मौत लिखी हुई है। तुम्हें बड़ी खौफनाक सजा दी जाएगी। एक लड़की ने कहा, इसका मतलब है कि हम आजाद नहीं, हम अभी तक कैदी हैं। दूसरी लड़की ने कहा, यही मालूम होता है। दोनों मुहाफिज वापस आ गए। उनके साथी और जासूस उनके गिर्द जमा हो गए। मुहाफिजों का कमांडर, जिसका नाम हदीद था, उन्हें बताने लगा। बोला, वो सहराई कज़ाक हैं, हम उनसे मिल आए हैं। उनकी तादाद मालूम नहीं हो सकी। ये दोनों जो हमें देख रहे थे कहते हैं कि सुबह से हमारा पीछा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम फौज के आदमी और मुसलमान मालूम होते हो, लेकिन ये लड़कियां मुसलमान नहीं। ये दोनों लड़कियां हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैंने उन्हें कहा है कि ये लड़कियां किसी भी मजहब की हों, हमारे पास अमानत हैं, हम जीते जी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। वो मुझे समझाने की कोशिश करते रहे कि हम अपनी जानें जाया न करें। मैं उन्हें कह कर आया हूं कि पहले हमारी जानें जाया करो, फिर लड़कियों को ले जाना। उसने आलिम और लड़कियों से पूछा, तुम कोई हथियार इस्तेमाल कर सकते हो? आलिम ने कहा, इन लड़कियों को हर एक हथियार चलाने की तरबियत दी गई है। तुम्हारे पास बर्छियां हैं, तलवारें भी हैं और तीर कमान भी। इनमें से एक एक हथियार हमें दे दो। हदीद ने सोचकर कहा, अभी नहीं, मैं कबल अज़ वक्त तुम्हें हथियार नहीं दे सकता। अगर डाकुओं से टक्कर हो गई तो उस वक्त दे दूंगा। हमें इस इलाके से फौरन निकल जाना चाहिए। उनसे घोड़ों और ऊंटों पर लड़ाई होगी तो ये इलाका मौजू नहीं। घोड़े घुमा फिरा कर लड़ने के लिए ये जगह खराब है। वो फौरन वहां से चल पड़े।
मुहाफिजों ने कमाने हाथों में ले ली और तरकश खोल लिए। हदीद आगे था। उसे उसके एक साथी ने कहा, इन जासूसों को हथियार देना ठीक नहीं, आखिर हमारे दुश्मन हैं, हो सकता है डाकुओं के साथ मिलकर हमें मार डालें। आलिम लड़कियों से कह रहा था, इन लोगों की नीयत ठीक नहीं, इन्होंने हमें हथियार देने से इनकार कर दिया है। डाकू इनके अपने आदमी हैं, ये तुम दोनों को उनके हवाले कर देंगे और मुझे मरवा देंगे। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था और दोनों पर डाकुओं का डर सवार हो गया था। हदीद ने अपने मुहाफिजों से कह दिया था कि कोई नकाब पोश नजर आए तो मुझे बताए बगैर उस पर तीर चला दो। उनके साथ टक्कर जरूर होगी, देखना यह है कि कब होगी और कहां होगी। वो तेज रफ्तारी से चलते गए। घोड़ों और ऊंटों को आराम, चारा और पानी मिलता रहा था, इसलिए थकन का उन पर कोई असर नहीं था। टीलों का इलाका बहुत दूर चला गया था। कई जगहों पर यह काफिला ऊंचे टीलों के दरमियान आ जाता था। हदीद को डर यह था कि डाकू ऊपर से तीर न बरसा दें। उसने घोड़ों को एड़ लगाने को कहा और जासूसों से कहा कि वो भी ऊंटों को घोड़ों की रफ्तार पर कर लें और ऊपर को देखते रहें। वो उस इलाके से निकल गए। कोई डाकू नजर नहीं आया। सूरज नीचे जाने लगा था। एक बार दूर दो ऊंट उसी समत पर जाते नजर आए जिधर ये काफिला जा रहा था। काफिला चलता रहा। रास्ते में एक जगह पानी मिल गया। उन्होंने जानवरों को पानी पिलाया, खुद भी पिया और चल पड़े। सूरज नीचे जाता रहा और उफक के पीछे चला गया। शाम तारीख हुई तो हदीद ने काफिले को रोक लिया। कहने लगा, ये जगह लड़ाई के लिए अच्छी है क्योंकि इर्द गिर्द कोई रुकावट नहीं। उसने घोड़ों की जीनें खोली नहीं ताकि जरूरत के वक्त घोड़े तैयार मिलें। ऊंटों को बिठा दिया गया। खाना खाकर हदीद ने लड़कियों को अपने दरमियान लिटाया और उन्हें कहा कि वो होशियार रहें। मुहाफिजों से कहा कि वो कमाने तैयार रखें, सोए नहीं लेटे रहें। उसे यकीन था कि रात को हमला जरूर होगा। रात आधी गुजर गई। सहरा पुरसुकून और खामोश रहा। फिर अचानक उनके गिर्द स्याह भूतों जैसे बड़े बड़े साए दौड़ने लगे। ऊंटों के कदमों की धमक धमक सुनाई दे रही थी और जमीन हिल रही थी। ऊंटों की तादाद 10 से ज्यादा मालूम होती थी। उन पर एक एक सवार था। वो मुहाफिजों वगैरह को दहशतज़दा करने के लिए उनके इर्द गिर्द ऊंटों को दौड़ा रहे थे। 3-4 चक्कर पूरे करके एक ने ललकारा, लड़कियां हमारे हवाले कर दो, तुमसे कुछ और लिए बगैर हम चले जाएंगे। उसके जवाब में हदीद ने लेटे लेटे पहला तीर चलाया। जिसे तीर लगा उसकी बड़ी जोर की आवाज सुनाई दी। दूसरे मुहाफिजों ने भी लेटे लेटे एक एक तीर चलाया। 2 ऊंट बिलबिलाकर बोले और बेकाबू हो गए। हदीद ने लड़कियों से कहा, भागना नहीं, हमारे साथ रहना। शुतर सवारों में से किसी ने कहा, टूट पड़ो, किसी को जिंदा न छोड़ो, लड़कियों को उठा लो। सहरा की रात इतनी शफाफ होती है कि चांदनी न हो तो भी कुछ दूर तक नजर आ जाता है। शुतर सवार ऊंटों से कूदा है। फिर तलवारें और बर्छियां टकराने का और दोनों फरीकों की ललकार का शोर रात का जिगर चाक करने लगा। किसी को एक दूसरे का होश न रहा। हदीद और मुहाफिज ने लड़कियों को इस तरह अपने दरमियान कर लिया था कि मुहाफिजों की पीठें लड़कियों की तरफ थीं। लड़कियों ने कई बार कहा कि हमें भी कुछ दे दो। हदीद ने कहा, मेरी तलवार निकाल लो। वो खुद बर्छी से लड़ रहा था। एक लड़की ने उसकी न्याम से तलवार निकाल ली और दोनों मुहाफिजों के दरमियान से निकल गई। हदीद ने उसे कहा, हमसे जुदा न होना लड़की। डाकुओं का ज्यादा हल्ला लड़कियों पर था। आलिम की कोई आवाज न सुनाई थी। ये मार्का बहुत देर लड़ा जाता रहा। आदमी बिखरते चले गए। मुहाफिज एक दूसरे को पुकारते रहे। फिर उनकी पुकार खत्म हो गई। मार्के का शोर भी कम होता गया। हदीद ने अपने साथियों को पुकारा लेकिन उसे कोई जवाब न मिला। उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। वो उसे पुकार रही थी। उसके साथ ही एक घोड़े के सरपट दौड़ने की आवाज सुनाई दी। हदीद समझ गया कि कोई डाकू एक लड़की को ऊंट की बजाय किसी मुहाफिज के घोड़े पर डालकर ले गया है। वो दौड़कर एक घोड़े तक पहुंचा। जीन कसी हुई थी। वो घोड़े पर सवार हुआ और भागने वाले घोड़े के टापुओं की आवाज पर ताकुब में गया। दूसरी लड़की के मुतालिक उसे मालूम नहीं था कि कहाँ है। उसने घोड़े को एड़ लगाई। सहरा में कोई रुकावट, कोई नदी नाला नहीं था। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अगला घोड़ा भी अच्छी नस्ल का था। फर्क ये कि उस घोड़े पर 2 सवार थे। कोई 1 मील के बाद हदीद को अगले घोड़े का साया नजर आने लगा। उसने ताकुब जारी रखा। फासला कम हो रहा था। हदीद ने महसूस किया कि उसके पीछे भी एक घोड़ा आ रहा है जिसका सवार मुहाफिज भी हो सकता था और डाकू भी। उसने घूम कर देखा। पिछला घोड़ा करीब आ गया था। हदीद ने पुकारा, कौन हो? उसे जवाब न मिला। उसने ताकुब जारी रखा और घोड़े को और तेज करने की कोशिश करने लगा। अगला घोड़ा सीधा जा रहा था। उसकी बाग शायद लड़की के हाथ में थी क्योंकि हदीद देख रहा था कि वो घोड़ा दाएं बाएं हो रहा है और उसकी रफ्तार भी घटती जा रही है। वो उस तक पहुंच गया। उसके पास बर्छी थी। उसने अगले सवार के पहलू पर जाकर बर्छी का वार किया लेकिन वो घोड़ा एक तरफ हो गया।
सवार तो बच गया, बर्छी घोड़े को लगी। हदीद ने घोड़ा रोका और घुमाया। दूसरा सवार भी घोड़े को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की जो उसके आगे बैठी थी बागें इधर उधर करके घोड़े का रुख सही नहीं होने देती थी। हदीद ने लड़की को पुकारा तो लड़की और ज्यादा दलेर हो गई। सवार लड़की को साथ लिए घोड़े से कूद गया और उसने अपने घोड़े को ढाल बना लिया। हदीद अपने घोड़े को घुमा घुमा कर लाता, मगर जिधर से भी वार करने आता डाकू लड़की को साथ लिए अपने घोड़े की ओट में हो जाता। आखिर हदीद घोड़े से उतर आया। इतने में दूसरा सवार भी आ गया। वो मुहाफिज नहीं डाकू था। वो भी घोड़े से उतर आया। हदीद ने उन्हें ललकारा, लड़की को नहीं ले जा सकोगे। एक डाकू ने लड़की को दबोचे रखा और दूसरा हदीद से लड़ने लगा। लड़की के पास अब तलवार नहीं थी। दूसरे डाकू ने लड़की को छोड़ दिया और वो हदीद पर टूट पड़ा। हदीद ने लड़की को पुकार कर कहा, तुम घोड़े पर बैठो और शोबक की तरफ निकल जाओ, मैं इन दोनों को तुम्हारे पीछे नहीं आने दूंगा। मगर लड़की वहीं खड़ी रही। हदीद ने दोनों का खूब मुकाबला किया। डाकुओं ने उसे बार बार कहा, एक लड़की के लिए अपनी जान मत गंवाओ। हदीद ने हर बार यही जवाब दिया, पहले मेरी जान लो फिर लड़की को ले जाना। और उसने कई बार लड़की से कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, भागो यहाँ से। आखिर लड़की ने कहा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हदीद जख्मी होने लगा। उसने एक बार फिर लड़की से कहा, मैं जख्मी हो गया हूँ, मेरे मरने से पहले निकल जाओ। एक डाकू लड़की की तरफ घूमा। हदीद को मौका मिल गया। उसने बर्छी उसके पहलू में उतार दी, लेकिन उस वक्त दूसरे डाकू की तलवार उसके कंधे पर लगी। लड़की ने एक डाकू को गिरते देख लिया था। उसने दौड़कर उसकी तलवार ले ली और पीछे से आकर दूसरे डाकू की पीठ में बर्छी की तरह उतार दी। वो संभलने लगा तो आगे से हदीद की बर्छी उसके सीने में उतर गई। वो डाकू भी खत्म हो गया, मगर उसके साथ ही हदीद भी खड़ा रहने के काबिल न रहा। लड़की ने उसे सहारा दिया तो उसने कहा, तुम ठीक हो ना, मुझे छोड़ो, घोड़े पर बैठो और फौरन शोबक को रवाना हो जाओ, अल्लाह तुम्हें खैरियत से पहुंचा देगा। शोबक दूर नहीं है, अपने साथियों की तरफ न जाना, वहां शायद कोई जिंदा ना होगा। लड़की ने उसे पूछा, जख्म कहाँ कहाँ है? हदीद ने कहा, मुझे मरने दो लड़की, तुम निकल जाओ, खुदा के लिए मेरा फर्ज तुम खुद ही पूरा कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और कज़ाक इधर आ निकले। लड़की की गलत फहमी और शुकूक रफा हो चुके थे। वो समझ गई थी कि उस शख्स ने उसकी खातिर जान खतरे में डाली है। उसने उसे अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दौड़ कर गई, घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई पानी की छागल खोल लाई और हदीद के मुंह के साथ लगा दी। उसे पानी पिलाकर छागल घोड़े के साथ बांधी और उससे पूछने लगी कि उसके जख्म कहाँ हैं। हदीद ने उसे जख्म बताए तो उसने अपने कपड़े फाड़े और कुछ टुकड़े हदीद के लिबास से फाड़े। उन्हें पानी में भिगोकर उसने हदीद के जख्मों पर बांध दिया। उसे इस काम की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने हदीद को सहारा देकर उठाया और घोड़े तक ले गई। बड़ी मुश्किल से उसे घोड़े पर बिठाया। खुद दूसरे घोड़े पर बैठने लगी तो हदीद ने कहा, मैं अकेला घोड़े पर नहीं बैठ सकूंगा। वहां 3 घोड़े थे। लड़की ने ये दानिशमंदी की कि घोड़े जाया करने मुनासिब न समझे। 2 घोड़ों की बागें एक घोड़े की जीन के पीछे बांध दी और खुद हदीद के पीछे सवार हो गई। उसने हदीद की पीठ अपने सीने से लगा ली और उसका सर अपने कंधे पर डाल लिया। लड़की ने पूछा, शोबक की समत बता सकते हो? हदीद ने आसमान की तरफ देखा, सितारे देखे और एक तरफ इशारा करके कहा, उस रुख को चलो। फिर उसने कहा, मैं शायद जिंदा न रह सकूं, खून निकल रहा है, जहां कहीं मेरी जान निकल जाए मुझे वहीं दफन कर देना, और अगर तुम्हें मेरी नीयत पर कोई शुबा था तो वो दिल से निकाल कर मुझे बख्श देना। मैंने अमानत में खयानत नहीं की, खुदा तुम्हें जिंदा सलामत अपने ठिकाने पर पहुंचा दे। घोड़ा चला जा रहा था और रात गुजरती जा रही थी। सुबह तुलू हुई तो हदीद नीम बेहोशी की हालत में था और अपने आप को होश में रखने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। उसका खून रुक गया था, लेकिन ज्यादातर खून बह जाने से उसका जिस्म बेजान हो गया था। लड़की ने उसे छोटे से नखलिस्तान में उतारा, उसे पानी पिलाया, घोड़ों के साथ कुछ खाने की चीजें बंधी हुई थी, वो हदीद को खिलाई। उससे उसका दिमाग साफ होने लगा। उसे पहला ख्याल ये आया कि पहले वो उस लड़की का मुहाफिज था, अब उसका कैदी है। लड़की ने उसे लिटा दिया। वो रात भर घोड़े पर सवार रहे थे। कुछ देर के आराम से हदीद का जिस्म ठिकाने आ गया। उसने लड़की से कहा, शोबक दूर नहीं, शायद एक दिन की मुसाफत है, तुम एक घोड़ा लो और उसे भगाती ले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगी, मैं वापस चला जाऊंगा। लड़की ने कहा, तुम जिंदा वापस नहीं पहुंच सकोगे, अगर यहीं से वापस जाना है तो मुझे साथ ले चलो, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। हदीद ने कहा, मैं मर्द हूं, मेरा दिल नहीं मान रहा कि एक लड़की मेरी हिफाजत करे, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। लड़की ने कहा, मैं उन मामूली सी लड़कियों में से नहीं हूं जो घरों में पड़ी रहती हैं और जो मर्द की हिफाजत के बगैर एक कदम नहीं चल सकती।
मुझे एक फौजी मर्द समझो। फर्क सिर्फ ये है कि मेरा हथियार मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी और मेरी चर्ब जबानी है। मैं तुम्हारी तरह सख्तियां बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं शोबक तक पैदल पहुंच सकती हूँ। हदीद ने कहा, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। डाकू हम दोनों को कितना करीब ले आए हैं, मगर हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम मेरे मुल्क की बुनियादें हिलाने की कोशिश कर रही हो और एक दिन मैं तुम्हारे मुल्क पर हमला करने आऊंगा। लड़की ने कहा, लेकिन इस वक्त मेरी दोस्ती कबूल कर लो। दुश्मनी की बातें उस वक्त सोचेंगे जब तुम तंदुरुस्त होकर अपने मुल्क में जाओगे। उसने हदीद की गर्दन के नीचे बाजू डालकर उसे उठाया। हदीद अब उठ सकता था। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता घोड़े तक पहुंच गया। लड़की ने उसका पांव उठाकर रिकाब में रखा और उसे सहारा देकर घोड़े पर सवार कर दिया। लड़की भी उसी घोड़े पर सवार होने लगी तो हदीद ने हाथ आगे करके उसे रोक दिया और कहा, तुम अब दूसरे घोड़े पर बैठो, मैं अकेला सवारी कर सकूंगा। लड़की ने कहा, उसके बावजूद मैं इसी घोड़े पर बैठूंगी। हदीद की जिद के बावजूद लड़की उसके पीछे सवार हो गई और जब एक बाजू उसके सीने पर रख कर उसे अपने साथ लगाने लगी तो हदीद ने मज़ाहमत करते हुए कहा, मुझे जरा अपने सहारे बैठने दो। लड़की ने उसे जबरदस्ती अपने साथ लगाकर उसका सर अपने कंधे पर डाल लिया। उसने हदीद से पूछा, मैं जानती हूं तुम मुझे बदकार लड़की समझकर मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। हदीद ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ लड़की समझकर दूर रहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम्हें अपने करीब करने की ख्वाहिश होती तो 2 रातें तुम बेबसी की हालत में मेरी कैद में थी। मैं तुम्हें अपनी लौंडी बना सकता था, लेकिन मैंने अपने ऊपर शैतान का गलबा नहीं होने दिया। अब तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैं अमानत में खयानत कर रहा हूं। मेरे अंदर गुनाह का एहसास बेदार हो रहा है। लड़की ने उससे पूछा, तुम पत्थर तो नहीं हो? मुझे तो जिस मर्द ने देखा है भूखी नजरों से देखा है। मैंने सिर्फ इतनी सी कीमत देकर तुम्हारी कौम के 2 मोमिनों के ईमान खरीद लिए थे। हदीद ने पूछा, कितनी कीमत? वो बोली, सिर्फ इतनी सी कि उन्हें पास बिठाया और सर अपने कंधे पर रख लिया। हदीद ने कहा, उनके पास ईमान था ही नहीं। लड़की ने कहा, जो कुछ भी था वो मैंने उनसे ले लिया। उसकी जगह उनके दिलों में अपनी कौम के खिलाफ गद्दारी डाल दी। हदीद ने पूछा, वो कौन है? लड़की ने जवाब दिया, अभी नहीं बताऊंगी। जिस तरह तुम अपने फर्ज के पक्के हो उसी तरह मुझे भी अपना फर्ज अजीज है। हदीद खामोश हो गया। वो लड़की के जिस्म की हरारत और हल्की हल्की बू महसूस कर रहा था। लड़की के खुले हुए बाल हवा से लहराकर उसके गालों पर पड़ रहे थे और गालों को सहला रहे थे। उसे ऊंघ आ गई। घोड़ा चलता रहा। बहुत दूर जाकर हदीद की आंख खुली तो सूरज सर पर आ चुका था। उसने कहा, घोड़े को एड़ लगाओ, मुझे उम्मीद है कि हम सूरज गुरूब होने के बाद शोबक पहुंच जाएंगे। लड़की ने घोड़े को एड़ लगाई और सहरा तेजी से पीछे हटने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।